जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे साथ मेहमान है अली खिजर। और थैंक यू अली खिजर फॉर ज्वाइनिंग मी इन सच अ शॉर्ट नोटिस। एक्चुअली ज्वाइन अली खिजर को जो है ज्वाइन करने का मकसद ये था कि आज जो है पाकिस्तान का करंट अकाउंट का जो है पूरे साल का नंबर आया गया है। मैं छोटा सा एक रन डाउन दे देता हूं पहले कि जून के महीने में जो है पाकिस्तान का 1.6 अरब डॉलर खसारा था और 11 महीने में हमारा लगभग तकरीबन जो है आप समझ लें 400 मिलियन डॉलर का सरप्लस था। लेकिन अच्छी चीज ये है कि आपका जो आईएमएफ ने इस साल बोला था कि खसारा जो है करंट अकाउंट खसारा 1.5 से 2% रहेगा। इनफैक्ट स्टेट बैंक भी कहता था कि 1% और 1% से नीचे रहेगा। लेकिन ये जो है जीडीपी का सिर्फ 0.6% है, जो 10 साल का कम तरीन है। और इस साल में जो सबसे जो अहम चीज देखने में आई है कि एक्सपोर्ट का जो है रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई हुआ है, टूटा है, और रेमिटेंसेस भी ऑल टाइम हाई हुई है। जी अली भाई, ये बताएं कि ये जून में आपने क्या देखा? आया ये अब एक सिलसिला शुरू हो गया जो हमने 2017 के एंड से देखना शुरू किया था और 2018 तक गया था, या इसमें और उसमें फर्क है? और क्या ऐसा हुआ है कि जून में जो है एकदम जो है नंबर फट के और खास तौर पे दरामदी बिल जो है हमारा फट कर आ गया? जी जनाब। देखिए मुजम्मिल, ये बिल्कुल ये नंबर जो है थोड़ा सरप्राइजिंग है और मार्केट में सबको इसने सरप्राइज लिया। अगर हम इंपोर्ट का नंबर देखें तो 6 पॉइंट, इससे पिछले जो हाईएस्ट नंबर आया था वो पिछले महीने 5.2 आया था। तो इस नंबर के अंदर हमें देखनी चाहिए कि ये कितना सस्टेनेबल है और कितना ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम रेमिटेंसेस की और एक्सपोर्ट्स की बात करें तो उनमें तो बड़ी अच्छी ग्रोथ है। एक्सपोर्ट जो आपकी आई है वो 25.6 बिलियन है, विच इज़ द हाईएस्ट एवर इन पाकिस्तान हिस्ट्री। रेमिटेंसेस इज अबाउट 29 बिलियन, विच इज अगेन द हाईएस्ट एवर हिस्ट्री, और उसमें बड़ी रेमिटेंसेस में तो 26% ग्रोथ आई है। तो बुनियादी वजह आपने जो रेमिटेंसेस का ज़्यादा होना और एक्सपोर्ट की अच्छी परफॉर्मेंस होना था। इम्पोर्ट चूंकि हमारी ग्रो करना शुरू कर रही थी इकोनॉमिक एक्टिविटी से। एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपकी अच्छी चल रही है, दूसरा आपने देखा है इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस जिस चीज़ को उठाए वो सबसे हाई पे बैठा हुआ है। तो कोविड की जैसे डिस्ट्रप्शन आया था, उस डिस्ट्रप्शन की जब जो साइकिल दूसरी चल रही है, जैसे दुनिया खुल रही है और दुनिया भर में कमोडिटीज के स्टॉक कम हो रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, इसमें खासतौर पर ऑयल सबसे ज़्यादा ऊपर है। तो ऑयल चूंकि हमारी इंपोर्ट में बहुत बड़ा कॉम है और वो पिछले महीने से 300 मिलियन का ज़्यादा है। फिर आप देखिए आपका इस्तेमाल, आपकी इकोनॉमी चल रही है, पेट्रोल डीजल आपका ज़्यादा बिक रहा है। आपने पिछले महीने में 24,800 के दरमियान की आपने कोई 25,000 से ऊपर बल्कि मेगावाट पे बिजली बनाई है। आपका सिस्टम जो है वो 24,000 की कैपेसिटी की, और आपने 20% ग्रोथ उसमें होगी है, तो वहाँ पे भी तेल लग, लेकिन आपका इनपुट पिछले महीने से ज़्यादा है और वो अभी और बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ऑयल प्राइसेस नहीं, क्योंकि ऑयल प्राइसेस और बढ़ती हैं तो ओपेक की ये कट से बढ़ती हैं, तो अगर बढ़ती हैं तो शेल गैस वायबल हो जाती है। वो ओपेक में किसी का इंटरेस्ट नहीं है। फिर यूएई और सऊदी अरब के दरमियान भी अपने मार्केट शेयर की चल रही है। तो मुझे तो प्राइसेस नीचे नजर आ रही है, तो ये हमें थोड़ा सा वहां से भी करेगा। दूसरा अगर हम देखें तो हमारी अदर इंपोर्ट्स जो है उन्हें तकरीबन को 500 मिलियन से ऊपर का इजाफा होगा, 550। उसमें हमने कोविड वैक्सीन हमने मंगवानी शुरू किया, तकरीबन 103 110 मिलियन के करीब आपकी कोविड वैक्सीन आई है। और ये आप जैसे जानते हैं कि तकरीबन 1-1.5 अरब की ये वैक्सीन आनी है। ये 100-150 मिलियन आपको हर महीने खर्चा करना पड़ेगा। उसके अलावा 450 मिलियन कोई हमारी स्ट्रेटेजिक डिफेंस इम्पोर्ट्स बढ़ी हैं, जो इम्पोर्ट जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस की आपको पता है कि वो पंचअप होती हैं और कुछ जून में इस तरह से नंबर। तो उसके अलावा अगर इंपोर्टिंग सर्विसेज में देखें तो तकरीबन वहाँ पे भी इसी तरह 200 मिलियन से वो कुछ अदर इंपोर्ट सर्विसेज बढ़ी है। तो जो वो स्ट्रेटेजिक इंपोर्ट की चीज़ें आई हैं वो जिधर पार्क होती रही हैं, जो उसका खर्चा था वो 20 में आ गया। तो आप देखिए वो 450 में 200 और ऐड करते तो 650 का नंबर जो है आगे कम हो जाएगा, और 1.6 650 निकाल दे, थोड़ा ऑयल इम्पोर्ट बिल को ज़रा मुनासिब कर दें तो आपका ये तो कुछ 800-900 मिलियन महीने का चलता रहेगा। और अगर 2-2.5% तक आपका डेफिसिट आता है करंट अकाउंट का तो वो तो हेल्दी है,
किसी भी पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी में जिसमें ग्रो करना है, जिसमें आपने नौकरियां देनी है, 2-2.5% का डेफिसिट आना बड़ी मुनासिब सी बात है। और रिजर्व जब आपके अच्छे होते हैं तो इतना डेफिसिट की फाइनेंसिंग भी हो जाती है। पाकिस्तान को तो 30 साल के बॉन्ड के पैसे मिलने लगे हैं। फिर आपका रोशन डिजिटल पाकिस्तान बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता देखे को आहिस्ता आहिस्ता तो वो आपका करंट अकाउंट को फाइनेंस करता रहेगा। तो मैं जो वो समझा इतनी हूँ बड़ी आप, फिक्र की बात नहीं है, और ये एक 1.6 बिलियन आया है, बहुत ज्यादा है। अच्छा जो मैं आपकी बातों को समझा हूँ, इसमें आपने कहा कि रेमिटेंसेस जो हैं वो जो है रोबस्ट रहेंगी। वैक्सीन जो है ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, अगले 8-9 माह हम देखते रहेंगे। 100-150 मिलियन डॉलर पर मंथ आएगा। ऑयल प्राइसेस को आप भी देख रहे हैं कि अभी क्योंकि दुनिया खुली थी, अब ओपेक भी बीच में इन्वॉल्व हो गया, तो ऑयल प्राइसेस में थोड़ा सा स्लो डाउन आना शुरू हो जाएगा। और जो सबसे अहम चीज आपने बताई कि स्ट्रेटेजिक डिफेंस रिलेटेड जो सालाना जो हमारे इक्विपमेंट्स आ रहे होते हैं, जो मेंटेनेंस से रिलेटेड होते हैं, जो भी पाक फौज को चाहिए होते होंगे और एयरफोर्स को चाहिए होते होंगे, नेवी को चाहिए होते होंगे, वो एक एक साल के एंड में जो है हमें जो है जून में हम हमेशा से ट्रेंड देखते हैं। तो अच्छा दूसरा ये बताएं कि जैसे मैंने आपसे पहले बात की थी कि 2018 की लोग कहते थे क्रेडिट कार्ड ड्रिवन ग्रोथ थी, क्रेडिट कार्ड इकोनॉमी थी। तो अभी ये जो है साथ अभी हम देख रहे हैं करंट अकाउंट के नंबर के साथ हमें पता लगा है कि मशीनरी इंपोर्ट बहुत बड़ी हुई है, 356 मिलियन डॉलर हुई है। तो ये किस चीज को लीड करेगा आगे? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को करेगा या एक्सपोर्ट्स को थोड़ा सा और जो है स्टिमुलस देगा इसमें? और तो ये कितना इंकरेजिंग साइन है कि ये जो इंपोर्ट का नंबर आप देख रहे हैं, इज इट अ कंजम्पशन ड्रिवन और इट्स अ प्रोडक्टिविटी ड्रिवन? जी, कीमतें हर चीज की ज्यादा है तो उसका इम्पैक्ट भी आ रहा है। लेकिन अगर हम मशीनरी इंपोर्ट देखें, जैसे हमने बड़ा ठीक किया, 960 966 मिलियन की है जून में, और लास्ट मंथ जो है 700 की थी, तो उसमें जो 300 अगर आया तो उसमें तो पावर जनरेशन मशीनरी 100 बिलियन से बढ़ी है, 100 मिलियन से। उसके अलावा, और इसके अलावा टेक्सटाइल मशीनरी में कुछ 40 मिलियन का इजाफा हुआ है, और जनरली बाकी मशीनरी में भी इजाफा हुआ है। तो अभी देखें तो अभी में आ रहा है, लेकिन मोबाइल फोन अभी तक तो मशीनरी नहीं होती थी, लेकिन अब चूंकि मोबाइल फोन आगे से आपने देखा है कि सैमसंग भी पाकिस्तान में आ रहा है, तो मोबाइल फोन की बहुत सारी फैक्ट्रियां खुल गई हैं। हुकूमत ने उसकी इंपोर्ट ड्यूटी सीपीयू पे बहुत बढ़ा दी है। तो उसकी वजह से मोबाइल फोन जो हमारे यहाँ तकरीबन 1.5 मिलियन मोबाइल फोन महीने का बनता इंपोर्ट होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 1 साल के अंदर 80% यहाँ बनने लग जाएगा। तो वो भी आप मशीनरी का या रॉ मटेरियल उसका देख लेंगे, उसी में आने लग जाएगा। तो बाकी आपकी टर्फ जो है वो तकरीबन 1.2 1.3 बिलियन की उसकी इंपोर्ट होगी, जो मेरे ख्याल में जो है वो पूरे साल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 100 सवा 100 मिलियन का आपको हर महीने उसका फर्क नजर आएगा थोड़ा सा। वैसे भी मशीनरी जहाँ पे आपकी 800 900 मिलियन है, तो 100 मिलियन उस पर बहुत बड़ा नंबर नहीं आएगा, लेकिन अच्छी बात है मशीनरी होनी चाहिए। दूसरी बात इसके अलावा, मोबाइल फोन की मैंने मिसाल दी, इसके साथ कॉटन की दूँ कि अगर हम वियतनाम की बात करें, तो वियतनाम की अगर हम कह रहे हैं कि भाई उसका हमने 200 बिलियन डॉलर इंपोर्ट्स है, तो उसकी भाई 200 सवा 200 बिलियन की इंपोर्ट्स भी है। वो इंपोर्ट करते हैं, कुछ थोड़ी सी वैल्यू ऐड करते हैं, नौकरियां निकलती हैं उन लोगों को भी, और एक्सपोर्ट कर देते हैं। हमारे यहाँ देखें इस वक्त, इस साल में कॉटन की अगर हम देखें, तो मैं अगर रॉ कॉटन का आपको नंबर बताऊं, तो इस साल तकरीबन आपका पूरे साल में आपकी रॉ कॉटन ठीक ठाक इंपोर्ट हुई है। वो आपकी तकरीबन रॉ कॉटन आपकी 1.9 बिलियन, यानी कि तकरीबन 2 बिलियन की इंपोर्ट हुई है। वो रॉ कॉटन जो है, और अगर आप टेक्सटाइल 15 अरब है या 14 अरब है, मैं आपको नंबर एग्जैक्टली बता देता हूँ। 15.6 बिलियन डॉलर। जितना भी है वो हाँ, तो 15.6 बिलियन डॉलर की जो आपकी एक्सपोर्ट्स है, वो आपकी हुई है। तो वो 2 बिलियन की जो ये इंपोर्ट हुई है, वो उसने एक्सपोर्ट्स पे भी ऐड किया है। ठीक है, कॉटन हमारे यहाँ या बनती थी, अब नहीं बन रही, बट बिसाइड्स द पॉइंट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है। बाकी जैसे मोबाइल फोन की इस वक्त हमारी इंपोर्ट जो एज ए मोबाइल फोन इंपोर्ट्स है, वो आपकी तकरीबन 2 अरब डॉलर की है साल की। तो वो मोबाइल फोन पार्ट्स की बनती रहेगी, वो इधर वैल्यू ऐड होगी। और अगर हमने ठीक खेला तो 3 साल बाद हम यही मोबाइल फोन एक्सपोर्ट करने शुरू हो जाएंगे, वैल्यू ऐड करके थोड़ी थोड़ी।
तो इंपोर्ट का वॉल्यूम बढ़ना, इसमें सिर्फ मशीनरी के अलावा इसमें रॉ मटेरियल का आना बड़ा कुछ होता है। हमारी इंपोर्ट मेजॉरिटी जो है वो रॉ मटेरियल बेस्ड है। अगर मैं आपको इंपोर्ट के नंबर मैं आपको इंपोर्ट के नंबर आपको अगर आप साथ साथ बताता जाऊं, तो आपकी देखिए जी, आपकी फूड इंपोर्ट जो है वो तकरीबन 700 मिलियन की है। देखिए आप साल की आप देखें, इंपोर्ट को पिछले साल 4.7 की थी। अब इस फूड इंपोर्ट के अंदर आपका तकरीबन 650 मिलियन की वीट थी इस और आपकी तकरीबन वही 600 मिलियन की आपकी वो शुगर थी। अगर हम इन चीज़ों को हम कर दें तो ये बहुत ज़्यादा है, इसको नहीं होना चाहिए। ये एक एक चीज़ है जिसको हमें देखना चाहिए कि किस तरह वीट कम हो सकती है। क्या ये वन ऑफ है कि नहीं? दूसरा हम देखें, पाम ऑयल की इम्पोर्ट बहुत बड़ी थी जिसकी वजह प्राइसेज़ ऊपर थी, वो अगले साल प्राइसेज़ कम हो जाएगी, तो फूड की इम्पोर्ट जो 7.4 है, 7.2 है, अगर हम व्हीट इम्पोर्ट नहीं करते और पाम ऑयल की कीमतें जैसे हमें नीचे आती नज़र आ रही हैं, तो मेरे ख्याल में ये 6 अरब तक आ जाएगी अगले साल। अब जो मशीनरी इम्पोर्ट है वो 8 अरब की है, और फूड में भी हम देखें तो पाम ऑयल रॉ मटेरियल है, वो हम बनाते नहीं, तो हमें ज़रूरत है इम्पोर्ट की। मशीनरी देखें, हमने बताया कि इस वक्त तकरीबन 8.3 बिलियन की है, ये बढ़ के 10 अरब तक चली जाएगी। ट्रांसपोर्ट के अंदर देखें तो हमारी 2.7 बिलियन है, और अगर हम देखें तो जिस तरह गाड़ियाँ वाड़ियाँ इस मुल्क में अभी 60% कैपेसिटी पे है, और हम चाहते हैं, हमने गाड़ियों की कीमतें भी कम की हैं कि ये बढ़े, तो ये आपको इम्पोर्ट 3.5-4 अरब तक जा सकती है। बट उससे मुल्क में नौकरियां निकलेंगी। एक गाड़ी बनती है तो 5 नौकरियां भी निकालती हैं, तो ये इम्पोर्ट जब बढ़ेगी तो नौकरियां भी साथ निकालेगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट। पेट्रोलियम अगेन आपको पता है 9.7 है, वो अगर ऑयल प्राइसेस ऊपर रहती है तो ये भी बढ़ेगी, और उसका पता है कि जितना पेट्रोल लगेगा, जितनी बिजली बढ़ेगी, उससे इकोनॉमी होगी। मैंने आपको पहले बात कर दी कि आपका सिंथेटिक फाइबर जो है वो हमने 723 मिलियन डॉलर किया है। सिंथेटिक एंड आर्टिफिशियल सिल्क रॉन हमने 700 मिलियन डॉलर का किया है। तो अगर ये देखें तो 3.5 मिलियन डॉलर जो है, ये जो वो वाला टेक्सटाइल के आइटम है जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में यूज होता है, तो ये बढ़ेगी, अच्छी बात है, आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी और इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी। इसी तरह आगे आपकी प्लास्टिक केमिकल्स वो इंपोर्ट होती हैं। प्लास्टिक केमिकल जो इंपोर्ट होते हैं, जो आपका तकरीबन 2.5 अरब का आपने प्लास्टिक करते हैं, वो प्लास्टिक गाड़ियों में और बेशुमार और चीज़ों की कंस्ट्रक्शन और के उसकी मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है, तो वो सारा रॉ मटेरियल है। इस अली तरह मेटल के अंदर आयरन, स्टील और स्क्रैप, ये आपका तकरीबन 4 अरब का है, तो ये भी सारा इस तरह से जी। अली मैं ये सिर्फ इसको क्लोज करूंगा क्योंकि हम 12-13 मिनट पे पहुंच गए हैं। तो सिर्फ आपसे मेरा आखिरी कहने का बुनियादी मकसद था आखिरी कि सवाल एक इम्पोर्ट। पूछूंगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। आई गॉट योर पॉइंट। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो स्टेट बैंक कह रहा है कि हमने एक जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रखा है, दैट इज अ वारंटी कार्ड टू इंश्योर के जो हमारे जो करंट अकाउंट अनसस्टेनेबल ना हो। नंबर वन, उन्होंने एक बात ये यूज की, और दूसरा ये कि हमारे एक्सचेंज रिजर्व्स का जो बफर है वो भी साथ साथ क्रिएट हो रहा है। तो हाउ कंफर्टेबल यू आर कि आर वी हेडिंग टुवर्ड्स अ क्राइसिस? बट जो स्टेट बैंक की जो आज की रुपये की डीवैल्यू भी है उसको ऐड कर लीजिएगा अगले आखिरी 1-2 मिनट में, कि हाउ दिस विल हेल्प to sustain, to have a sustainable current account as well as a sustainable exchange reserves. देखें, 2016 से 2018 तक जो क्रेडिट कार्ड इंपोर्ट थी, वो क्रेडिट कार्ड थी या नहीं थी ये अलग बात है, वो इंपोर्ट वो थी, नहीं किया था। तो एक्सचेंज रेट को आप अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस रखेंगे तो आपकी इंपोर्ट्स कभी इतने खतरनाक लेवल तक नहीं पहुंचेगी कि जहां पे इकोनॉमी के अंदर उस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो। दूसरा आपका इंटरेस्ट रेट है, मेरे ख्याल में मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है, तो इसमें नहीं तो अगली मॉनेटरी पॉलिसी, ताकि एक्सचेंज की जगह देखें, आप एक्सचेंज रेट को ज़्यादा गिराएंगे तो उससे भी इन्फ्लेशन आती है। तो अगर इंटरेस्ट रेट थोड़ा बढ़ा देंगे तो इकोनॉमी में इतना स्लो डाउन नहीं होगा, लेकिन एक्सचेंज रेट का काटना कम हो जाएगा। तो ये ट्रेड ऑफ है, स्टेट बैंक ने इसको देखें। दूसरी बुनियादी एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ करंट अकाउंट इस वक्त जो पिछले 10 महीने में सरप्लस रहा था और डेफिसिट कम आया है, उसकी बुनियादी वजह ये रही कि आपकी रेमिटेंसेस 27% से ग्रो की थी। और रेमिटेंसेस इसलिए ग्रो की थी कि आपका ट्रैवल था। जून के अंदर आपका ट्रैवल थोड़ा सा शुरू हुआ है, कोई अमेरिका शमेरिका लोग गए हैं, तो उस हुआ तो ये रेमिटेंसेस के जो इंपोर्ट सर्विसेज बढ़ेगी, और रेमिटेंसेस भी थोड़ी सी शायद वो फॉर्मल सेक्टर से उतनी ना ग्रो करें। तो ये एक हमारा रिस्क है। करंट अकाउंट मेरे ख्याल में अगर 2-2.5% तक हमारा डेफिसिट जाता है,
तो कोई बुनियादी वजह नहीं है, लेकिन स्टेट बैंक को अपने एक्सचेंज रेट को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होना चाहिए। लेकिन एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट होता है तो इन्फ्लेशन लाता है, तो उसको काउंटर करने के लिए बैलेंसिंग ऑफ के लिए इंटरेस्ट रेट को भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। सूनर इट इज डन बेटर इट इज। ओके, थैंक यू वेरी मच। यू आर सेइंग कि स्टेट बैंक को वॉचफुल होना चाहिए और एज एंड व्हेन वेन एक्शन इज रिक्वायर्ड वो इसको ले ले। एक्सचेंज रेट में तो कर लिए, अगर इंटरेस्ट रेट में इफ इट इज नीडेड then they should not be hesitant. Thank you, Ali Khizr. Thank you very much.